जो अपना ये लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 1। आज इस लेक्चर के जो अपने टॉपिक रहने वाले हैं भाई, वो सबसे पहले डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ। उसके बाद द डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या होता है? बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के बात करो तो यहाँ से भाई एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है आना, ठीक है। इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछी जाती है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। आज इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इन तीनों के बीच में बिल्कुल बेसिक डिफरेंस बताने वाला हूँ कि ये एक्चुअली होते क्या हैं, तो लास्ट तक बने रहना। उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, फिर से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है भाई अपना, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड और फिजिकल सिग्निफिकेंस और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, तो आज के लेक्चर के अपने ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। अब आप अपने लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है भाई वो है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते +2 में डिफरेंशिएशन पढ़ के आए होगे। एक्चुअली डिफरेंशिएशन करते कैसे थे? अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है f, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है df बाई dx। इसको आप क्या बोलते थे? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बोलते थे। अब बात आती है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा। मैं आप लोगों के लिए ग्राफ बनाता हूँ भाई। ये x है, ये मेरे पास f है, ठीक है। एक ग्राफ ये बना दिया। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इस कंसेप्ट का यूज मैं ग्रेडियंट के अंदर करने वाला हूँ। एक ग्राफ मैंने ये बना दिया, ये x है, ये मेरे पास क्या है? f है। अब एक चीज बताओ भाई, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या बताता है अपने को? जो f फंक्शन है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। अब बात आती है इसका मतलब क्या है भाई, जो f फंक्शन है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ के ऊपर आओ, यहाँ पर जो f फंक्शन है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। f फंक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है स्लोली। f फंक्शन चेंजेस स्लोली इन द सेंस कि ये देखो, ये बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। क्या होगा? बिल्कुल थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो मेरा f फंक्शन है वो क्या कर रहा है? स्लोली चेंज कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल मूव करता हूँ तो मेरा जो f फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x वो चेंज हो रहा है भाई। कैसे? रैपिडली इंक्रीजिंग, ठीक है, रैपिडली इंक्रीजिंग। तो रैपिडली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैं उस साइड जाऊंगा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, उसके बाद आगे गए और ज़्यादा चेंज, और आगे गए और ज़्यादा चेंज। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास जो f फंक्शन है वो क्या हो रहा है? रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। तो डेरिवेटिव हमें क्या बताता है भाई? कोई भी फंक्शन कैसे इंक्रीज कर रहा है, या तो एकदम से इंक्रीज करेगा या स्लोली इंक्रीज करेगा। तो डेरिवेटिव का जो फिजिकल मीनिंग होता है वो यही होता है कि अपने पास जो फंक्शन है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, अपने को कौन बताता है? डेरिवेटिव बताता है। एक बार साथ बोल दो भाई, डेरिवेटिव हमें क्या बताता है? जो अपने पास फंक्शन है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ये हमें क्या बताता है? डेरिवेटिव बताता है। ये डेरिवेटिव की बिल्कुल बेसिक सी बात थी। उसके बाद अपने पास आता है डेल ऑपरेटर, ठीक है। क्या आता है? डेल ऑपरेटर। अब इसकी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है डेल ऑपरेटर के लिए, वो मैं पहले लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझाएंगे। अब जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ये है द डेल ऑपरेटर,
ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से अपने पास क्या बनते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, तीनों चीज़ अपने पास डेल से ही बनती है। कैसे बनती है थोड़ा सा वेट करो, बताएंगे। सबसे पहले भाई इट इज़ डिफाइंड एज वेक्टर ऑपरेटर। तो डेल क्या होता है अपने पास, ये एक वेक्टर ऑपरेटर होता है। ये भाई आप लोगों को एग्जाम में कुछ ऐसे ही लिख के आना है जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डेल क्या होता है, एक वेक्टर ऑपरेटर होता है। अपने पास जो डेल का सिंबल होता है वो अपने पास ये जो बना रखा है ये क्या है, डेल का सिंबल है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इनवर्स डेल्टा। ये क्या होता है, डेल्टा, और डेल्टा को इनवर्स कर दो वही अपने पास क्या बनता है, डेल बनता है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरे पास डेल हो गया, ये होता है करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। ये मेरे पास क्या होता है भाई, ये मेरे पास डेल्टा, इनवर्स डेल्टा, या इसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर की क्या होती है, नोटेशन होती है। कैसे, मैथमेटिकली। एक बारी रिपीट कर दो, डेल ऑपरेटर क्या होता है, एक वेक्टर ऑपरेटर होता है, ये इसका सिंबल होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, डेल्टा को इनवर्स कर दो क्या बन जाएगा, डेल ऑपरेटर। और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। अब बात आती है आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, ये अपने पास भाई यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या है, यूनिट वेक्टर्स। आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है अपने पास, यूनिट वेक्टर। आप लोगों को पता होगा जैसे ए कैप, इसको निकालते कैसे हैं, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है अपने पास, जो भी वेक्टर गिवन होता है उसको लिखते हैं, और ये उस वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, सभी का स्क्वायर करके ऐड करते हैं और उसका अंडर द रूट कर देते हैं, अपने पास क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, डेल ऑपरेटर की कहानी। अब भाई सबसे मेन बात होती है, वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई जो अब बताने वाला हूँ, तो आप लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, डेल को क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास डेल है करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को वेक्टर की कुछ नॉलेज है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट ये भाई मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ, जो आप लोग +2 ये +1 में था वेक्टर, जो आप लोग पढ़ के आए हो। एक्चुअली होता क्या था, ये मेरे पास कोई भी ए वेक्टर है या कोई भी ए वेक्टर है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। ये अपने पास क्या है, एक वेक्टर है, सिंपल वेक्टर। ठीक है, इसको क्या लिख लेते हैं, सिंपल वेक्टर, या कुछ भी मान लो एक वेक्टर है। इस वेक्टर को भाई अपने को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या करते थे, ए कोई स्केलर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब बात आती है, ए और इसके बीच में डॉट लगा दी और फिर मल्टीप्लाई करवाया, इसको बोलते थे डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते थे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और ये ओपन कैसे होती थी भाई, ए कोस थीटा। ठीक है, मैं आपको अपनी ही जो आप लोग पढ़ के आए हो उसी लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे आप लोग क्या करते थे, ए डॉट बी, इसको क्या लिखते थे, ए बी कोस थीटा, राइट। उसके बाद अगर दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो तो इसको कैसे ओपन करते थे, ए बी साइन थीटा। ओके, ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस था जो आप लोगों को क्या था, पता होना चाहिए। अब बात आती है कि इसकी भाई यहाँ पर क्या ज़रूरत है, तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सी। सिंपल वेक्टर क्या ले लिया, एक सिंपल वेक्टर ए। ठीक है, क्या ले लिया, सिंपल वेक्टर ए। यहाँ पर ले लेते हैं अपन डेल ऑपरेटर। क्या ले लेते हैं, डेल ऑपरेटर। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो सिंपल वेक्टर है इसकी मल्टीप्लाई कराता हूँ बाय आ स्केलर, बाय आ स्केलर। ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोग कहोगे, लिख दो भाई, ए कोई अपने पास स्केलर है, इसकी मल्टीप्लाई करा दी ए वेक्टर के साथ। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं, बाय आ वेक्टर बी, बाय आ
वेक्टर बी, इसकी क्या करवाते हैं भाई, इसकी करवाते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप लोग कहोगे लिख दो इसको, क्या लिखें, ए वेक्टर अपने पास है, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है बी के साथ, क्या करवानी है, डॉट प्रोडक्ट। ओके, यहाँ लिख देते हैं, इसके डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये हो गया ए डॉट बी। उसके बाद कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब बात ये चल क्या रहा है ना, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होगी, 2 मिनट रुको भाई। ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, किसी को आती है अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं आती तो यहाँ से देख सकता है, मेरा फर्ज है करवाना। ये होगी क्रॉस प्रोडक्ट। ये आप ऑपरेट कर रहे थे एक सिंपल वेक्टर को। ठीक है, अब मज़ेदार कहानी आती है। जब आप सिंपल वेक्टर को स्केलर के साथ ऑपरेट करते हैं कुछ इस तरह से, एक वेक्टर बी को जब आप डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं ए डॉट बी, जब किसी बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं ए क्रॉस बी। अब डेल ऑपरेटर को इसी तरह से ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले ऑन आ स्केलर, ऑन आ स्केलर। ठीक है, जब आप किसी भी डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर के साथ ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, किसी स्केलर के साथ ऑपरेट करते हैं। स्केलर आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो भाई, आपकी मर्जी है। स्केलर मान लिया कोई फाई फंक्शन है। ठीक है, स्केलर क्या मान लिया, कोई फाई फंक्शन है। जब आप डेल को किसी स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जब आप किसी सिंपल वेक्टर को स्केलर के साथ ऑपरेट करते हैं, ऐसे लिखते हैं। जब आप किसी डेल ऑपरेटर को क्या, जब आप डेल ऑपरेटर को स्केलर के साथ ऑपरेट करते हैं तो आप इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ध्यान से सुनना भाई, अब मैं चीज़ों को बहुत डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, इतना भी नहीं है, बट स्टार्टिंग है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। ठीक है, जब आप किसी स्केलर को डेल के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। ऑन आ वेक्टर, अपन ने कोई भी वेक्टर मान लिया फाई, ठीक है, इसकी क्या करवाते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या करवाते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना भाई, डेल ऑपरेटर की जब आप किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो क्या होगी, डेल इंटू फाई, डेल इंटू फाई। और इसी को क्या बोलते हैं भैया, आप इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। नेक्स्ट अपने पास आता है ऑन आ वेक्टर फाई। अपने पास कोई भी वेक्टर है फाई, और इसकी क्या करवाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करवाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, करवाओ क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप डेल ऑपरेटर की किसी वेक्टर के साथ क्या करवाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं कर्ल। क्या बोलते हैं, कर्ल। इसको क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। तो सिंपल वेक्टर समझाने का लॉजिक यही था कि आप लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बीच में क्या निकाल सको, डिफरेंस क्या होता है वो समझ सको। एक बारी मेरे साथ रिपीट कर दो भाई, अगर किसी डेल ऑपरेटर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर वर्ड मल्टीप्लाई सूट नहीं करता, एक वर्ड और आता है जो डेविड जे ग्रिफिन की बुक पढ़ोगे उसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा है, वो आगे बताएंगे आपको। जब आप किसी डेल ऑपरेटर को स्केलर के साथ ऑपरेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। जब आप किसी वेक्टर को डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर क्या है, फाई, ये मेरे पास डेल है, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर की किसी वेक्टर के साथ क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। वो अपने पास क्या बनता है, डाइवर्जेंस। और किसी डेल ऑपरेटर की जब आप किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है, कर्ल बनता है। सिंपल सी बात है, स्केलर के साथ ऑपरेट करेंगे डेल ऑपरेटर को क्या कहलाएगा, साथ साथ बोलो यार, साथ साथ आवाज आनी चाहिए, ठीक है, मेरे तक तो नहीं आएगी बट घर वालों को पता लगना चाहिए आप लोग पढ़ रहे हो। तो किसी डेल ऑपरेटर को स्केलर के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ग्रेडियंट बनेगा। किसी डेल ऑपरेटर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर के साथ तो क्या बनेगा, डाइवर्जेंस बनेगा। किसी डेल ऑपरेटर की, या डेल किसी बोल रहा हूं मैं, डेल ऑपरेटर होगा, डेल ऑपरेटर को क्या करेंगे, किसी वेक्टर के साथ
क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा, कर्ल बनेगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। स्केलर, ग्रेडियंट, डॉट, डाइवर्जेंस, मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा, कर्ल बनेगा। तो ये क्या थी, बेसिक सी बातें थी जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ तक देखो भाई, बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल यहाँ तक मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास ये आते हैं, ठीक है। एक बार ही साथ साथ बोल दो, क्या अगर अगर अपने पास एक डेल ऑपरेटर है, उसको क्या कर रहे हैं, स्केलर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा ग्रेडियंट। अगर किसी डेल ऑपरेटर की डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं वेक्टर के साथ, वो क्या बनेगा, डाइवर्जेंस। और डेल ऑपरेटर की क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, वो क्या बनेगा, कर्ल बनेगा। अब बात आती है कि अपने पास ग्रेडियंट होता क्या है, ठीक है। थ्योरी, थोड़ा सा थ्योरी टाइप है, वो लिख लेता हूं मैं एक बार। अब अपने पास आता है भाई ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट होता क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया। डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन के साथ क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो क्या बोलते हैं भाई, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। यही मैंने लिखा है, द ऑपरेशन ऑफ डेल ऑन अ स्केलर फंक्शन फाई इज कॉल्ड ग्रेडियंट, इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ये मेरे पास क्या था, डेल ऑपरेटर था, किसी स्केलर के साथ इसको क्या किया, ऑपरेट किया, तो ये मेरे पास क्या बन गया भाई, ये मेरे पास बन गया ग्रेडियंट। क्या बन गया, ग्रेडियंट, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अपने पास जो डेल होता है, यहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने रफ कर दिया, करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। ये अपने पास क्या होती है भाई, डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख रहा हूँ, करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप, और साथ में मल्टीप्लाई किसकी है, फाई की। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करली फाई बाय करली एक्स आई कैप, जस्ट मैंने क्या किया, फाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करली फाई बाय करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाय करली जेड के कैप, ठीक है। और इसी को आप क्या बोलते हैं भाई, इसी को आप बोलते हैं डेल फाई, यानी कि यही अपना क्या कहलाता है, यही अपना कहलाता है ग्रेडियंट, यही अपना क्या कहलाता है, ग्रेडियंट, ठीक है। क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। अब इसमें एक पॉइंट मैंने ये लिखवा दिया, एक पॉइंट और ऐड कर लो, डेल फाई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डेल फाई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, डेल फाई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट क्या होता है, जब डेल को आप किसी स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या बनता है, ग्रेडियंट। जब आप डेल को वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, क्या बनता है, डाइवर्जेंस। जब आप डेल की क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं किसी वेक्टर के साथ तो क्या बनता है, कर्ल बनता है। ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ये अपने पास क्या होगी, डेल फाई, यानी कि ग्रेडियंट फाई की वैल्यू होगी। इसको कहीं कहीं भाई कुछ इस तरह से भी लिख देता है, देखो यहाँ या तो लिखेगा डेल फाई या इसको लिख देगा ग्रेडियंट फाई, ठीक है। दोनों का मतलब ही क्या होता है, सेम होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब अपने पास भाई जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। क्या आता है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना भाई, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर डेल का पता लग गया आप लोगों को, डेल फाई क्या होगा, ये भी आप लोग अच्छी तरह समझ गए, ठीक है। ये मेरे पास जे कैप होगा, करली फाई बाई करली जेड, ये मेरे पास क्या होगा, के कैप होगा। अब टॉपिक आता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कभी यहाँ से कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, ठीक है। अब बात आती है इसका मतलब क्या होता है और इसका जो डेरिवेशन है वो एक्चुअली होता क्या है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बिल्कुल सही चल रही है भाई वीडियो। सबसे पहले एक चीज़ बताओ भाई, आप किसी रूम के अंदर बैठे होगे, ठीक है, उस रूम का एक कोना पकड़ लो,
एक कोणा इन द सेंस की एक एज ले लो, वहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है। वहाँ पर देखोगे तो 3 एक्सिस निकलती हुई मिलेगी। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये आप लोगों का रूम हो गया, ठीक है। क्या हो गया? आप लोगों का रूम हो गया। कोई एक एक्सिस पकड़ लेते हैं भाई, ये मेरे पास कोई एक एक्सिस है। एक सेकंड रुको, ठीक है। ये एक्सिस ले लेते हैं भैया। ये मेरे पास क्या होगी? एक्स एक्सिस। ये मेरे पास क्या होगी? वाई एक्सिस। और ये मेरे पास क्या होगी भाई? जेड एक्सिस। अपन ने कोई भी रूम ले लिया, उसकी 3 एक्सिस है अपने पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब अपने को करना क्या होता है भाई? मान के चलो फर्स्ट जो टॉपिक था अपने पास वो डेरिवेटिव था। डेरिवेटिव बताता क्या है कि कोई भी फंक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है, वो अपने को क्या बताता है? डेरिवेटिव बताता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ? सपोज आप कोई फंक्शन सपोज कर लेते हैं। सपोज वी हैव अ फंक्शन फाई। सपोज वी हैव अ फंक्शन फाई एक्स वाई जेड, यानी कि एक फंक्शन है मेरे पास 3 वेरिएबल के अंदर। 3 वेरिएबल यानी कि एक्स वाई और जेड, यहाँ पर क्या है? 3 वेरिएबल है। अगर मैं इस पोजीशन को छोड़ के उस साइड जाता हूँ, एक्स वेरिएबल चेंज होगा। उस साइड जाता हूँ, वाई वेरिएबल चेंज होगा। इस साइड जाता हूँ, जेड वेरिएबल चेंज होगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक्सिस पे बात की है। अब एक चीज़ बताओ भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगी, ठीक है, यहाँ से देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो एक्चुअली होगा क्या? ये एक्स वाई और जेड तीनों वेरिएबल क्या होंगे? चेंज होंगे। अगर ये इस साइड जाएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे, हॉरिजॉन्टल के अलोंग जाएंगे, तो कम चेंज होंगे। जो फर्स्ट पॉइंट बताया था कि ये जो चेंज होगा वो बिल्कुल स्लोली होगा, ठीक है। क्या होगा? फंक्शन चेंज होगा, वो कैसा होगा? स्लोली होगा। अगर ये वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे, तो इस टाइम पे जो चेंज होगा वो रैपिडली इंक्रीजिंग होगा। रैपिडली क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ये प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आगे बात करते हैं, एक्चुअली करने क्या वाले हैं। डेरिवेटिव मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्या बताता है? डेरिवेटिव टेल्स दैट हाउ a function varies if we move a little bit, ठीक है, a little bit। यानी कि भाई अगर आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो जो ये फंक्शन का चेंज होगा, फंक्शन क्या मानना है? फाई एक्स वाई जेड। ये जो फंक्शन चेंज होगा अगर आप थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो अपने को ये कौन बताता है? ये अपने को बताता है डेरिवेटिव, ठीक है। क्या बताता है? डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर मैं बताऊं, अगर मैं ऐसे मूव करता हूं, ठीक है, इसको यहां पर बना रहा हूं वाई एक्सिस, ऐसे मूव करता हूं तो ये रैपिडली क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अगर मैं इस तरह से मूव करता हूं तो ये क्या होगा? स्लोली इंक्रीजिंग होगा। स्लोली क्या करेगा? इंक्रीज। रैपिडली का मतलब क्या होता है भाई ग्राफ के अंदर? एकदम से। और इसका मतलब क्या होता है? कुछ इस तरह से, ठीक है, स्लोली चेंज करेगा। अब टेलर थ्योरम आती थी भाई अपने पास। अब टेलर थ्योरम क्या बोलती थी? मैं लिख देता हूं। अगर अपने को डी फाई निकालना है, क्या निकालना है? डी फाई। इसको क्या लिख सकते हैं? करली बाई करली एक्स डी एक्स, करली बाई करली एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस करली फाई बाई करली वाई डी वाई, प्लस करली फाई बाई करली जेड डी जेड। ये अपने को कौन बताता है भाई? टेलर थ्योरम बताती है। अब इसके ऊपर एक लाइन लिख लेना, बाय यूजिंग फर्स्ट टेलर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ भाई, मेरे पास आर है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? डी आर निकालना है, यानी कि पोजीशन वेक्टर के अंदर जो थोड़ा सा चेंज होगा वो क्या होगा भाई? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये अपने पास क्या हो गया? स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर। स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर।
अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको लिख सकते हैं आप करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप। ठीक है, उसके बाद जो ये पोजीशन वेक्टर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट डी आर है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ठीक है, अब एक चीज बताओ भाई, अगर आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ये वाला, इनकी मैं फर्स्ट की करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये क्या बनेगा, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप और ये होगा डी एक्स आई कैप। अब आप लोगों को पता होगा आई कैप डॉट आई कैप सेम यूनिट वेक्टर हो क्या होता है 1, जे क्रॉस जे क्या होगा 1, के क्रॉस के क्या होगा 1। ठीक है, ये क्या हो गए 1 हो गए। अगर डॉट प्रोडक्ट करनी हो और वेक्टर क्या हो, यूनिट वेक्टर क्या हो डिफरेंस, तो उस केस में क्या आता है 0। तो इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, आई डॉट आई क्या हो गया डी एक्स प्लस करली फाई बाई करली वाई डी वाई। तो ये देखो ऊपर वाली चीज बन गई। तो मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बताया है कि इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो जस्ट मैंने क्या किया है, जो मेरे पास डी फाई था इसको कुछ इस तरह से लिख लिया है। अब एक चीज बताओ भाई, ऊपर देखो ये मेरे पास क्या बन गया है, ठीक है डी फाई ये मेरे पास होता है ना, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये मेरे पास हो गया ग्रेडियंट फाई। क्या हो गया ग्रेडियंट फाई। अब आप लोगों को पता है डेल फाई लिख दो या इसको जी आर ए डी फाई लिख दो, बात क्या होती है सेम होती है। ये मेरे पास क्या बन गया डेल फाई, ग्रेडियंट फाई या डेल फाई बात एक है, बीच में डॉट है और ये मेरे पास क्या है डी आर है, ये मेरे पास क्या है डी आर है। तो मैंने जस्ट क्या किया, ये मैंने लिख दिया इसको कुछ इस तरह से। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई डी फाई की वैल्यू आ गई। और यही अपने को करना था कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, यही अपने को क्या करना था फाइंड आउट करना था, जो अपन ने फाइंड आउट कर लिया ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ठीक है, ये कोई भी फंक्शन था ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर। ठीक है, ये अपने पास रिजल्ट था ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड का, जो आप लोगों को क्या करना है याद करना है। याद करने जैसा कुछ आई थिंक है नहीं, अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसको फिर एक बारी फिर से रिवाइज करते हैं। अपन ने कोई फंक्शन मान लिया, ठीक है फाई एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर अपने को डेरिवेटिव क्या बताएगा कि कोई भी फंक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा मूव करते हैं वो अपने को कौन बताता है डेरिवेटिव बताता है। अगर मैं यहाँ पर ऊपर की साइड जाऊंगा तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा रैपिडली यानी कि एकदम से, और अगर मैं हॉरिजेंटल चलता हूँ तो ये स्लोली इंक्रीज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेलर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वी कैन राइट डी फाई इज इक्वल टू दिस। फिर मैंने क्या किया इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, और यही अपने पास क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर, और यही अपने को क्या करना था प्रूफ करना था, और इसी को आप क्या बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ठीक है, यहाँ तक अपने टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, वो आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। आप लोग वेक्टर तो पढ़ के ही आए होंगे, ठीक है वेक्टर से ही रिलेटेड है। इस इक्वेशन का नाम रखा है मैंने फर्स्ट इक्वेशन, इसी को आप यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है ऑफ ग्रेडियंट, यहां पर लिख देते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो भी लिखना है आप लोग लिख सकते हो, फिजिकल सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, मैंने आप लोगों को बताया था भाई ग्रेडियंट का जो सेकंड पॉइंट लिखवाया था उसके अंदर बोला था ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आई थिंक आप लोगों को याद होगा
अब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटी वही तो होती है, द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्या होती है, उसके पास एक चीज़ होती है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और उसका क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो अब अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, डी फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर। अब कई बुक्स के अंदर भाई ये कुछ इस तरह से भी डिनोट की हुई मिलेगी, तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ग्रेडियंट फाई और ये डेल्टा फाई बात क्या है, एक ही है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है भाई, इक्वेशन फर्स्ट बोलती है डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई डॉट डी आर, डेल फाई डॉट डी आर। अब बात आती है भाई, इसको डॉट प्रोडक्ट है, इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं डेल फाई डी आर, ठीक है, तमीज से लिखते हैं इसको, डेल फाई डी आर कोस थीटा, डेल फाई डी आर कोस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल फाई डी आर कोस थीटा, ठीक है। ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर, अपन ने कोई भी वेक्टर लिया था। अब एक चीज बताओ भाई, जो ये थीटा है, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन डेल फाई एंड डी आर। थीटा क्या है मेरे पास, डेल फाई और डी आर के बीच का एंगल। अगर इसको बनाते हैं कुछ इस तरह से, ये मेरे पास थीटा हो गया, ये मेरे पास डी आर हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, डेल फाई, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, डेल फाई। दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया, मेरे पास थीटा हो गया। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं लिखता हूँ डी फाई बाई डी आर, इसका मतलब क्या हो गया, फाई जो अपन ने एक फंक्शन माना था वो विद रिस्पेक्ट टू डी आर कितना चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, वो हमें कौन बताएगा, यही बताएगा ना। और इसी क्वांटिटी को आप क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का काम तो यही होता है ना, क्या काम होता है कि कोई भी फंक्शन अगर आप थोड़ा सा मूव करते हैं वो किस तरह से चेंज होता है, ठीक है, किस तरह से चेंज होता है। तो डी आर को मैं इस साइड ले आया, तो यहाँ पर क्या बच गया, डेल फाई और कोस थीटा, डेल फाई कोस थीटा, ठीक है। अब डी फाई बाई डी आर यहां पर क्या है, ये आप लोगों को मेंशन करना होता है, मैं ये रफ कर रहा हूं, लिख लेना। डी फाई बाई डी आर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैं डेफिनेशन लिखता हूं भाई इसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई विद रिस्पेक्ट टू एनी डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू एनी डिस्टेंस, ठीक है। ये डी आर क्या है, डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। तो ये अपने को क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, ठीक है, जो अपने अपन ने स्केलर फंक्शन लिया था उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस अपन लेके चल सकते हैं। उसके बाद भाई अब बात आती है कि ये जो रेट ऑफ चेंज होगा ये मैक्सिमम कब होगा। तो आप लोगों को पता है कोस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब अगर मैं थीटा को 0 पुट करता हूँ तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई डी फाई बाई डी आर इज इक्वल टू डेल फाई, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा किसका, स्केलर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एनी डिस्टेंस। और ये बुक में कुछ इस तरह से गिवन मिलेगा, डी फाई बाई डी आर मैक्स, मैक्स यानी कि मैक्सिमम चेंज क्या होगा, डेल फाई, ठीक है। यही अपने पास क्या होता है भाई, यही अपने पास फिजिकल सिग्निफिकेंस और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ये अपने पास इक्वेशन आई थी कहाँ से, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। जस्ट मैंने क्या किया, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट थी, कोस थीटा आता है, ठीक है। ये एक बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर ए डॉट बी लिखा हो तो ये ओपन होता है ए बी कोस थीटा, अगर ए क्रॉस बी लिखा हो तो ये ओपन होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये वेक्टर की रूल है जो आप लोग पढ़ के आए होंगे। उसके बाद
थीटा एंगल है, ठीक है, ये डी फाई हो गया, ये डी आर हो गया। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो डी आर को आप इस साइड लेके आए और इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई विद रिस्पेक्ट टू एनी डिस्टेंस, ठीक है। अब जनरली हो क्या रहा है, ये मैक्सिमम कब आया है, जब आपने थीटा को 0 पुट कर दिया। थोड़ा सा इमेजिन करो, ये थीटा था, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि जो मेरे पास डी आर था वो चल के कहाँ आ गया, डी फाई के ऊपर आ गया। ध्यान से सुनना भाई, अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये मेरे पास डिस्टेंस है, ये कुछ इस तरह से हो गया, देखो इसके ऊपर आ गया। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0, कोस थीटा 1 हो गया, डी फाई बाई डी आर क्या हो गया, डेल फाई। और यही अपने पास क्या होती है भाई, मैक्सिमम वैल्यू होती है। और इसी को आप क्या बोलते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। ये भाई आज का अपना टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। आई थिंक आप लोगों को ग्रेडियंट समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट में पूछ सकते हो, और कमेंट में ये जरूर बताना आप लोगों को जो ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, उनकी बेसिक डिफरेंस क्या क्या है वो समझ में आया या नहीं आया। उसके अलावा भाई अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम जो ग्रुप है अपना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को डाउट आता है तो इंस्टाग्राम आईडी है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके फॉलो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।